दोस्तों राम राम। तो माहौल है चुनावां को और हर व्यक्ति चुनाव के बारे में ही सुनना चाहे भाई जको टाइम हो सी भी हिसाब हुई हर बात चौखी लाग सी। तो चुनावी चर्चा में कई वीडियो डालिया बीच में 2-3 दिनों में चुनावी चर्चा ग्राउंड रिपोर्ट दे को नहीं पाया बिगली क्षमा चावा हाँ। और चुनावी चर्चा यदि आप करा और चुनावी चर्चा भी आपनो जो क्षेत्र है चूरू संसदीय क्षेत्र भी इसो संबंधित करा तो इर्द गिर्द के गाँव की जो रिपोर्ट लिया हाँ बा आप लोग देखो सुनो हो और लोग आपकी कमेंट भी दे राय भी दे। खैर चलो आपको नज़रियो है तो आप चूरू संसदीय क्षेत्र के इतिहास की बात कर सा। चूरू संसदीय क्षेत्र जो 1977 में अस्तित्व में आयो। 1977 में अस्तित्व में आने के बाद में आज तक के 13 बार अठेगा संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो गया, सांसद का चुनाव हो गया और 14वीं बार चुनावी अखाड़ो मंड गयो है। तो सबसे पहले 1977 में जब चुनाव होया तो जनता पार्टी का उम्मीदवार श्री दौलतराम सारण अठो सांसद निर्वाचित होया, यानी चूरू संसदीय क्षेत्र का पहला सांसद श्री दौलतराम सारण। दूसरी बार 1980 में चुनाव हुआ, फिर दौलतराम जी सारण फिर निर्वाचित हुआ सांसद के रूप में। और भी के बाद में 1984 में जब अपने देश की प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होगी और भी तुरंत बाद जब चुनाव हुआ तो अठों कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में श्री मोहर सिंह राठौड़ और 1984 में श्री मोहर सिंह राठौड़ अठों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत्या। 1984 के बाद में 1985 में चुनाव हुआ जब कांग्रेस और श्री नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव जीत लोकसभा में पहुंचा। भी के बाद में 1989 में चुनाव हुआ तो फिर श्री दौलतराम सारण जी जनता दल के निशान पर चुनाव जीत के और लोकसभा में पहुंचा। अब चुनाव आवे 1991 तक चूरू संसदीय क्षेत्र में जनता दल और कांग्रेस या जनता पार्टी और कांग्रेस अस्तित्व में ही, लेकिन 1991 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रहा जय सिंह राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर श्री राम सिंह कसवा। मामूली अंतरों श्री राम सिंह कसवा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता और इन तरीके से चूरू संसदीय क्षेत्र में बीजेपी आपकी पहली जीत हासिल करी। बींगे बाद में फिर 1996 और 1998 के चुनाव में श्री नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत संसद पहुंचा। 1998 के बाद में फिर 1999 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर श्री राम सिंह कसवा दूसरी बार निर्वाचित हुआ। और 1999 के बाद लगातार बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। 1999 में श्री राम सिंह कसवा, 2004 में श्री राम सिंह कसवा और 2009 में श्री राम सिंह कसवा। इन तरीके से लगातार 3 बार राम सिंह कसवा, यानी कुल स्कोर राम सिंह कसवा को 4 बार हो गया, लेकिन लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बनया और आपने चूरू संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करो। कोई भी राजनीतिक कारण रहा हुए मां राजनीतिक कारणों के चलते और 2014 में राम सिंह जका वरिष्ठ लीडर बन गया हा और भाजपा में 4 बार जीत चुका हा तो वरिष्ठ नेता की श्रेणी मानने लग गया। लेकिन कोई राजनीतिक कारणों के चलते राम सिंह ने टिकट काट दी और बागी जगह टिकट दे दी बागे ही लड़के ने श्री राहुल कसवा। तो राहुल कसवा 2014 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहली बार सांसद बनया और 2014 के चुनाव में राहुल कसवा के सामने उम्मीदवार रहा श्री अभिनेश महर्षि जगह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई और बिंगे बाद में 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में श्री रफीक मंडेलिया और बीजेपी से वहाँ राहुल कसवा। तो राहुल कसवा बड़े अंतरों 2019 में जीते।
इस तरीके से चूरू संसदीय क्षेत्र में बीजेपी शुरुआत करी 1991 में, लेकिन बाद में बीच में जीत हासिल नहीं हुई और 1999 के बाद लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। लगातार 5 चुनाव बीजेपी चूरू संसदीय क्षेत्र में जीत की। अब देखना वो है कि जगह वर्तमान चुनाव हो रहा है, ई अवधि में अब की बार जो परिवार परंपरागत रूप से इस सीट ने जीत तो आ रहे हो बीजेपी के निशान पर है, भी परिवार ने टिकट नहीं दी गई है और नए चेहरे ने उम्मीदवार बनाई हुई है बीजेपी। तो देखना वो है कि बीजेपी अठे जीत को छक्को लगा सके या फिर अठे आपको विजय रथ है जो को अठी रुक जा, क्योंकि युद्ध हमेशा केवल अस्त्र शस्त्र और सेनाओं से नहीं लड़े जाते, उसमें सारथी की बड़ी भूमिका होती है। अब देखते बीजेपी का जो विजय रथ है उसमें जो सारथी की भूमिका में है वो इस चुनाव को किस तरह से अंजाम पहुंचाते हैं, बीजेपी को किस तरह से जीत दिलाते हैं, या फिर कांग्रेस जिसके पास एक अनुभवी उम्मीदवार है जो कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं श्री राहुल कस्वां। तो कांग्रेस के श्री राहुल कस्वां और बीजेपी के श्री देवेंद्र झाझड़िया दोनों आमने सामने, दोनों के मध्य मुकाबला है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो खेल जगत में एक बहुत बड़ी हस्ती है। इधर श्री राहुल कस्वां जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभाव रखते हैं, पूरा परिवार 3 पीढ़ियाँ राजनीति में ही है। तो अब जनता क्या फैसला देती है आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये थी चूरू संसदीय क्षेत्र की समरी। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट उचित समझे तो देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।